हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सही होंगे। तो हम यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम परसेंटेज का ये लास्ट लेक्चर है इसका। तो इसमें हम ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसके 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज ये इसका तीसरा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना बदलाव हुआ ये इसमें बताना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं ना 3 मेथड से बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको जो बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हो। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? तो फर्स्ट मेथड में देखो क्या करना है। ये 20% बढ़ाया और ये 20% कम कर दिया। यहाँ पे क्या है, ये दोनों की जो ये यूनिट है यहाँ पे, ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें करना क्या है, 20 का स्क्वायर करो और उसको डिवाइड किससे कर दो, 100 से डिवाइड। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 400 और डिवाइड बाई 100। तो कितना आ जाएगा ये, 4। अब इसमें हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। जब एक ही में क्या हो, इतना ही बढ़ाए और इतना ही कम करे, तो हमेशा क्या होगा, उसमें डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस देखो, इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है, देखो 20% बढ़ाया तो उसके लिए प्लस, ओके, और जो 20% कम किया उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव चेंज होगा वो हम कैसे निकालेंगे, प्लस के 20 माइनस के 20 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। और डिवाइड बाई किससे कर देंगे, 100। ये इफेक्टिव चेंज का क्या है, फॉर्मूला है। देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस के 4% आएगा। अब देखो, या तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो ये वाला फर्स्ट वाला मेथड है, ये सेकंड वाले का क्या है, एक एडवांस फॉर्म है इसकी, ठीक है। अब ये एडवांस फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ये यूनिट है 20 और 20, ये क्या है, सेम है। इसलिए इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं। अगर ये सेम नहीं होती तो तब हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना होता, ठीक है। अब चलिए तीसरा मेथड देखते हैं इसका। तीसरे मेथड में मैं उसका वेतन मान रहा हूँ कितना है, 100 रुपये। अब उसने उसको क्या किया, 20% बढ़ाया, ठीक है। पहले क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है। 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20% कितना कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 रुपये कम हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 96 रुपये हो जाएगा। अब देखो 100 रुपये से ये 96 रुपये हो जा रहा है, तो इसका मतलब कितना कम हुआ, 4 रुपये कम हुआ। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 बटे पहले कितने रुपए थे, 100 × 100, ठीक है। तो 100 से 100 तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। यानी कि कम हो रहा है, यहाँ पे देखो 100 से 96 हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो 4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोई से भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में और 25% अंग्रेजी में असफल रहे, ठीक है भाई, यानी कि वे फेल हो गए। 35% तो किस में हुए, गणित में, तो यानी कि मैथ में कितने हैं, 35% है। 35% वे क्या हुए, फेल हुए। उसके बाद अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में कितने हैं, 25% है जो फेल हुए। उसके बाद 10% गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि जो 10% है वे दोनों की दोनों में, ठीक है। इन दोनों में 10% ऐसे है जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो इसमें बताना है कि तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, यानी कि उत्तीर्ण कितना हुए। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका हम बनाएंगे वेन डायग्राम। अब इसमें ये तो हो गया मैथ का, ठीक है, और ये हो गया इंग्लिश का, और जो ये बीच वाला एरिया है ये हो गया दोनों का, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है उसने, ये दिया है 10%, और जो मैथ है वो कितना है, 35% है, और जो ये इंग्लिश है वो कितना है, 25% है। तो अब उत्तीर्ण कौन से होंगे, ये तो फेल है, जो भी सर्किल के अंदर आया टोटल दोनों के बीच में, यानी कि बीच में भी वो सब क्या है, फेल है। इस सर्किल के अंदर वाले सारे क्या है, फेल। तो पास कितने हुए, टोटल तो कितने होंगे, 100% होंगे, ठीक है। टोटल 100% है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, पूरे पूरे 100% है। तो इसका मतलब पास कौन से हुए, पास ये वाले होंगे भाई, ये वाले क्या है, पास है। जो इन सर्किल के बाहर है वो सब क्या है, पास है। तो सर्किल के बाहर कैसे निकालेंगे, सर्किल के बाहर निकलेगा 100
माइनस इन जो भी सर्किल के अंदर है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 100 में से, ठीक है। अब एक सर्किल का, ये वाला सर्किल का कितना है, 35 है, जो मैथ वाला वो कितना है 35, प्लस दूसरे वाले का कितना है 25 है। अब ये दो 10 है, ठीक है। ये 2 बार आ चुका, एक बार तो इस वाले सर्किल में आया, एक बार इंग्लिश वाले सर्किल में आया, यानी कि 2 बार सर्किल में आ चुका, तो एक में माइनस कर दूंगा इसमें से, यानी कि एक बार इसको माइनस कर देंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा ये 60 में से 10 गया 50, और 100 में से 50 गए, कितने बच जाएंगे 50, यानी कि 50% क्या हुए बच्चे इसमें पास हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है और हर में 400% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न 21/20 हो जाती है, तो मूल अंश क्या है, यानी कि मूल भिन्न बनानी है, इसमें कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो, अंश यानी कि n/t, ठीक है, न्यूमरेटर होता है और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब इसको मैं 1/1 मान के चलता हूँ, इससे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, इससे आसान इसकी ट्रिक कोई है भी नहीं। तो 1/1 मान के चला मैं, तो देखो अंश को 200% बढ़ाया, अंश को 200% बढ़ाया, यानी कि अंश क्या है, एक है। अब उसको 100% बढ़ाएंगे तो एक और ऐड होगा, और 100% और बढ़ाना है, यानी कि 200 बढ़ाना है तो एक और उठ जाए जो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 3। अब उसके बाद हर को कितना करना है, 400% करना है, तो हर कितना हो जाएगा भाई, इसमें एक बढ़ाया 100%, एक और बढ़ाया 200, एक और बढ़ाया 300, एक और बढ़ाया 400, तो टोटल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी इसकी भिन्न, कितनी हो जाएगी 3/5, लेकिन वो कह रहा है ये कितनी हो जाती है 21/20 हो जाती है, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाती है 21/20 के, ठीक है। तो यहाँ से 1/1 का निकाल दो, क्योंकि 1/1 में ऑलरेडी इसकी पहले लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ से 1/1 का निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा, इसकी क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगी इसकी 21/5, ठीक है, डिवाइड बाई किसके आ जाएगा 3/20 के। तो 5 × 20, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा इसका 7/4, 7/4 इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7/4 कौन सा, इसमें तो है ही नहीं, तो ये 7/5 नहीं होगा, ये कितना होगा 7/4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैंने परसेंटेज के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते थे उनको मैं कवर करा चुका हूँ, मतलब उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।